हिमाचल प्रदेश में रविवार से ही तेज बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड के चलते प्रदेश भर की 285 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। मानसून के बाद से राज्य में अब तक के 39 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 3 ने जान गंवाई है, तो दूसरी ओर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में रविवार से ही तेज बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड के चलते प्रदेश भर की 285 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। मानसून के बाद से ही राज्य में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 3 ने जान गंवाई है। हिमाचल के मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे पर थलौट की बुबुकजोत टनल के पास सोमवार सुबह लैंडस्लाइड हो गया। इससे टनल के अंदर 5 घंटे तक कई गाड़ियां फंस गई। अलर्ट के चलते आज हिमाचल के 4 जिलों में स्कूल बंद है। हार के भोजपुर, बक्सर और नालंदा में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं गया के इमामगंज में लगुराही वाटरफॉल में रविवार को अचानक पानी बढ़ गया। तेज बहाव में 6 लड़कियां बह गई। स्थानिक लोगों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। श्रम विभाग के अनुसार 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश होगी। उत्तराखंड और झारखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 12 राज्यों में तेज बारिश का ऑरेंज और 17 राज्यों में येलो अलर्ट है। राहत की बात यह है कि चारधाम यात्रा बहाल कर दी गई है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने सोमवार सुबह यह जानकारी दी थी। भारी बारिश को देखते हुए एक दिन के लिए चारधाम यात्रा रोक दी गई थी। दूसरी ओर उत्तराखंड के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे सावधानी बरतें और मौसम पूरी तरह साफ होने तक अनावश्यक यात्रा से बचें। कुछ जगहों पर बादल फटने की घटना भी हुई है, तो मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में शिक्षण संस्थानों में सोमवार को छुट्टी का आदेश जारी किया गया है। आइए जानते हैं दोनों ही राज्यों के मौसम का हाल। तो बता दें कि उत्तराखंड में मौसम का कहर लगातार तीसरे दिन भी भारी है। मौसम विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौंडी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर सहित कुल 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए चारधाम यात्रा को फिलहाल एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था, जैसे बहाल कर दिया गया है। गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे के कई हिस्सों में भारी भूस्खलन और मलबा गिरने से रास्ते पूरी तरह बंद हो गए हैं। गंगोत्री हाईवे नेताला, लाल डांग और नलूना में बंद है। यमुनोत्री मार्ग स्लाइड बैंक के पास दूसरे दिन भी अवरुद्ध है। बद्रीनाथ हाईवे सिरोगढ़ में देर रात से ही बंद है और दोनों और सड़कों वाहनों फंसे हुए हैं। तो राज्य की मुख्य नदियां गंगा और यमुना भी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। रुद्रप्रयाग जिले में भी तेज बारिश ने तबाही मचाई हुई है। केदारनाथ धाम जा रहे श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग में ही रोक दिया गया है। केदारनाथ हाईवे के विजयनगर इलाके में पहाड़ से बोल्डर और मलबा गिरने से कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है। आदि कैलाश यात्रा मार्ग भी डोबात में चट्टान गिरने की वजह से फिर से बंद कर दी गई है। धारचूला में रात भर मूसलाधार बारिश के कारण सड़क खोलने का काम धीमा पड़ गया है। उत्तरकाशी जिले के सिलाईबेड़ क्षेत्र में भूस्खलन के कारण 9 मजदूरों के लापता होने की खबर है। जिला प्रशासन के अनुसार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, राजस्व विभाग, एनएच, बड़कोटा स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीमें राहत और खोजबीन के कार्य में जुटी हुई है। पुरोला कस्बे में मूसलाधार बारिश से कोमोला रोड की दुकानों में भी पानी घुस गया है। नालियों की सफाई न होने के कारण बारिश का पानी सड़कों पर बहता हुआ दुकानों के भीतर घुस गया है। कुछ दुकानों की फर्ज यानी लबालब हो गई और लोग बाल्टी जग से पानी निकालते नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन सभी जिलों में शिक्षण संस्थानों में
अवकाश की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट और चंबा, कुल्लू, मंडी व शिमला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब तक राज्य में 31 लोगों की मौत, 66 घायल और 4 लोग लापता है। कांगड़ा और कुल्लू में हाल ही में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। शिमला के रामपुर में सुबह करीब 3 बजे बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। रामपुर के सरपारा ग्राम पंचायत के गांव सिक्कासरी नाला में बादल फटा तो सिक्कासरी निवासी राजेंद्र कुमार के मकान का एक हिस्सा भरभरा कर ढह गया और बादल फटने से आई बाढ़ में वह बह गया। इसमें मकान का एक कमरा और किचन वाला हिस्सा तबाह हो गया है। उनके गौशाला में एक गाय और 2 बिछिया भी इस बाढ़ में बह गई है। राजेंद्र के 2 भाई यानी कि गोपाल और विनोद की गौशाला, अनाज के गोदाम और खेतों में भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि पिछले वर्ष इसी इलाके के समेज में बादल फटने की घटना हुई थी, जिसमें 36 लोगों की जान चली गई थी।